ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्महे। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 7th chapter पे है. We will start chanting from 13 number. त्रिभिर्गुणमयै भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आस्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाहरणाः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना परिचय देते हुए 7वां अध्याय शुरू करते हैं। किसमें किसमें कहाँ कहाँ हमें उस भगवान को देखना है, देखने की साधना उपासना करनी है, यह बात प्रभु कहते हैं। और सबसे पहले तो भगवान अपनी 2 प्रकृति के बारे में कहते हैं। परा प्रकृति माने जीव, अपरा प्रकृति माने यह जो पंच महाभूत एक्सेट्रा की जो प्रकृति है वह अपरा प्रकृति। वह जड़ है, जीव चेतन है। तो इस तरह से भगवान अपना परिचय देते हुए अब 13वें श्लोक में कहते हैं त्रिभिर्गुणमयै भावैः एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम्। भगवान कहते हैं ये प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज और तम। इसके द्वारा सारा जगत मोहित है। मोहित है माने भ्रम में फंसा हुआ है। न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। मुझ अविनाशी को, मुझ श्रेष्ठ को वे लोग नहीं जानते हैं। और फिर भगवान स्वयं उसका कारण बताते हैं, हेतु बताते हैं
क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि दैवी हेषा वनमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी जो माया है उसे पार करना, माने त्रिगुण के बियॉन्ड जाना, यह बहुत ही कठिन है। उसी को माया नदी बोला है भगवान ने इस 14वें श्लोक में, 7th चैप्टर 14 नंबर का श्लोक बोल रही हूं मैं। भगवान ने इसे दुरत्यया मम माया ऐसा कहा, मेरी माया पार करना बहुत कठिन है। लेकिन लेकिन हलो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, भगवान ने उपाय भी बता दिया। क्या बताया? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है वे माया को पार कर जाता है। प्रपद्यन्ते, प्रपत्ति शरणागति, यह मुख्य शब्द है। ये भगवान के वचन है। भगवान ने कमिट किया है कि जो मेरी शरण में आएगा उसे मैं पार लगाऊंगा। तो ये प्रपद्यन्ते शब्द 14वें श्लोक का उठाकर भगवान अब आज के क्लास में 15वां श्लोक में कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते, ये मूढ़ लोग जो दुष्कृति न है माने दुराचारी है, दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। डबल लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं आप, डबल अंडरलाइन, क्योंकि ये महावाक्य है। हम कितना भी पाठ करें, पूजा करें, हम कहें हम भगवान की शरण में हैं, लेकिन यदि हम दुराचारी है तो ये शरणागति जीवन में कभी नहीं घटेगी। ख्याल में आ रही बात? शरणागत नहीं हो पाएंगे आप यदि दुराचारी है तो। भगवान इस 15वें श्लोक में कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। और कौन लोग? मूढ़ लोग शरणागति नहीं कर सकते। नराधमाः, अधम नर नहीं कर सकते हैं। मायया अपहृत ज्ञानाः, जिन्होंने माने जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरा जा चुका है, माया ने जिसके ज्ञान का अपहरण कर लिया है। और आसुरम भावम आश्रिताः, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए जो मनुष्य है, आसुरी प्रवृत्ति वाले, वे कभी भी परमात्मा की शरण में नहीं जा सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान कुछ 4 क्वालिटीज बताते हैं, माने बैड क्वालिटीज, नेगेटिव क्वालिटी बताते हैं 4 प्रकार की, कि इस तरह के स्वभाव वाले, इस तरह के चरित्र वाले लोग भगवान की शरण में नहीं जा सकते हैं। अर्थात वे भगवान का भजन नहीं करते हैं, ये भगवान का आश्रय लेना पसंद नहीं करते हैं। वे केवल और केवल और केवल अपने पुरुषार्थ पे जिंदा रहना और कर्म करना चाहते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, नामा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते, मेरा भजन नहीं करते, मेरी शरण में ऐसे लोग नहीं आते हैं। क्योंकि जो लोग शरण में आते हैं वो तो क्या कहा भगवान ने? माया मेताम तरन्ति ते, मामेव ये, देखिए कनेक्शन, अब भाष्य से नहीं जा रही हूँ ज्यादा मैं इसीलिए, लेकिन भाष्य से जाने से आपको बहुत अच्छा पिक्चर मिलेगा, अच्छा विजन मिलेगा। लेकिन अभी समय के अभाव में इतना डिटेल में नहीं जाते हैं हम लोग। तो 14वां श्लोक का और 15वां श्लोक की कड़ी क्या है? प्रपद्यन्ते, है ना? मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझे जो शरण में आते हैं वे माया में ताम तरन्ति ते, वे माया को पार ले जाते, कर जाते हैं। अब भगवान 15वें अध्याय में क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि लेकिन दुष्कृति न वाले लोग हैं,
वे मेरी शरण में ही नहीं आते हैं तो पार जाने की बात तो है ही नहीं। समझ में आया? ये लोग कभी पार नहीं जाएंगे। इस तरह से गीता को देखना है। गीता के श्लोकास ही गीता की कमेंट्री है। प्रपद्यन्ते शब्द बोला, अब भगवान उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कमेंट्री दे रहे हैं। कौन है? दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते। पहली ही बात भगवान ने कह दी कि ये लोग मेरी शरण में कभी नहीं आ सकते, अर्थात वे मेरी सेवा नहीं करते, वे मेरी पूजा नहीं करते, वे मेरा भजन नहीं करते, उनको मेरी शरण में आना पसंद नहीं। देखिए भगवान कहते हैं सबसे पहले यदि आप भगवान की शरण चाहते हैं कि मुझे भगवान सहारा दे, शरण माने सहारा, मुझे वहां से कुछ मदद मिले, मुझे उनका कृपा दृष्टि मिले या कुछ जो मुझे चाहिए वो मिले, ऐसा यदि चाहते हैं, भगवान की शरण चाहते हैं, सहारा चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त है आपको सत सुकृति नः बनना पड़ेगा। दुष्कृति न प्रपद्यन्ते, लेकिन सत्कर्म करने वाले लोग प्रपद्यन्ते, सुकृति नः प्रपद्यन्ते। तो आपको विहित आचरण, शास्त्र में बताया हुआ जो पद्धति है उसके वैसा आचरण करना पड़ेगा। निषिद्ध आचरण, शास्त्र में जिन बातों को करने को मना किया है वैसा आचरण नहीं चलेगा। तो निषिद्ध आचरण नहीं होना चाहिए, सदैव विहित आचरण होना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। दुष्कृति न माने निषिद्ध आचरण करने वाले, दुराचारी लोग, गलत काम करने वाले लोग। और इसीलिए भगवान कहते हैं, और एक बात इसमें समझ लेनी है, सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में क्रिया और द्रव्य में धर्म और अधर्म का निवास नहीं होता है। ये वाक्य नहीं समझा होगा। अर्थात ये जो बात है कि धर्म का माने द्रव्य, ये धर्म का आश्रय नहीं है, माने धन जो है वह धर्म का आश्रय नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि और क्रिया भी धर्म का आश्रय नहीं है या अधर्म का आश्रय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा समझावे तो, एक क्रिया किसी के लिए अधर्म होती है, वही क्रिया दूसरे के लिए धर्म होती है। तो क्या अर्थ हुआ? एक क्रिया किसी के लिए धर्म, दूसरे के लिए अधर्म। सन्यासी के लिए जो धर्म है, घर बार छोड़कर ईश्वर आराधन में लग जाना, ये गृहस्थ के लिए अधर्म हो जाता है। और गृहस्थ के लिए जो धर्म है, पैसा कमाना, जीवन माने जीवन यापन करने के लिए धन चाहिए, ये सब सन्यासी के लिए अधर्म है। तो क्रिया में धर्म अधर्म नहीं निवास करता। अभी समझा? धर्म इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर द्रव्य, और द्रव्य जो भी है। सो तात्पर्य ये है कि जो कर्म आप करते हैं, गलत कर्म किया, आप भगवान की शरण में नहीं आ सकते हैं। और गलत कर्म समझना है तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। विहित कर्म, सही कर्म भी समझना है तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि सदाचार प्रपत्ति में सहायक है, दुराचार प्रपत्ति में बाधक है। माने दुराचार प्रपत्ति होने नहीं देता है। तो ये प्रपत्ति, ये शरणागति है क्या? बहुत बात समझाया है ना, लेकिन अभी बोलूं कि 2 मिनट बोलो तो कुछ भी बोल नहीं सकते। देखिए मूल बात है आश्रय बुद्धि, माने ही शरणागति। याद रखें, हेलो, बिल्कुल याद रखें। शरणागति माने आश्रय बुद्धि। मैं भगवान की शरण में हूँ, इसका मतलब हुआ मेरी भगवान में आश्रय बुद्धि है। अब मैं प्रश्न करूं, आपकी अभी इस समय में, मतलब कि इस जीवन काल में कहाँ आश्रय बुद्धि है? घर में, बच्चों में, बैंक में, आया अपने में। मैं स्वयं ही काफी हूँ।
तो आश्रय बुद्धि यहाँ से हटकर कहाँ जानी चाहिए? परमात्मा में। तब जाकर क्या होगा? शरणागति होगी, नहीं तो शरणागति का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो अब देखो, जो निषिद्ध आचरण करने वाले हैं वे भगवान की शरण नहीं लेते हैं। क्या समझे आप? थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं। निषिद्ध आचरण क्यों करता है आदमी? गलत काम क्यों करता है? क्योंकि अब इस बात को एकदम सूक्ष्म बुद्धि करके पकड़ लेना, नहीं तो पूरा क्लास आपको कुछ नहीं समझेगा। बिल्कुल समझ लेना। निषिद्ध आचरण क्यों करता है आदमी? क्योंकि फाउंडेशन है उसका कि उसको इंद्रिय तर्पण चाहिए, और परिस्थिति विशेष जब कुछ आती है तब वह निषिद्ध आचरण कर लेता है। हम बोला ना, पता नहीं उस समय में क्या बोलूं, समझा नहीं तो मैंने झूठ बोल दिया, मैंने तमाचा मार दिया, मैंने उसको डांट दिया, गाली दे दी, हिंसा कर दी। क्यों? कुछ एक सिचुएशन आ गई तो ऐसा हो गया, ऐसा हम बोलते हैं। तो क्या है, परिस्थिति विशेष में निषिद्ध आचरण हो जाता है। और इंद्रिय तर्पण के लिए, माने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, नहीं मेरा मन मांगता है कि आज 2 नहीं 4 गुलाब जामुन खा लो, आया मन मांगता है, जीवा मांगती है। सो इंद्रिय तर्पण, तर्पण माने इंद्रिय को तृप्त करना, तो उसके लिए भी गलत काम हो जाता है, और परिस्थिति विशेष में भी गलत काम हो जाता है। इसका अर्थ हुआ जगत के लिए, जगत चाहिए, इसके लिए मनुष्य निषिद्ध आचरण कर लेता है। क्यों? उसको क्यों ये चाहिए सब कुछ? निषिद्ध आचरण करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उसकी जो आश्रय बुद्धि है, मतलब कि उसको जहाँ सहारा है वह है विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 जो हमारे आसपास रहने वाले 5 विषय है, वे विषय में उनकी आश्रय बुद्धि है। ये विषय मुझे सहारा देंगे, है ना, ये खाना मुझे सुख देगा, ये धन मुझे बहुत सिक्योर रखेगा, ये व्यक्ति मेरा सहारा है, ये बुद्धि है ना, ऐसे ही बुद्धि है। तो विषय में सुख, सुरक्षा और समाधान उसे दिखाई देता है, और इसलिए उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? विषय चाहिए। विषय चाहिए का मतलब है कि विषय में उसकी आश्रय बुद्धि है, कि विषय मेरा सहारा है। विषय में व्यक्ति भी आती है, घर भी आता है, परिस्थितियां, सब कुछ विषय में आते हैं, शब्द स्पर्श सब। तो विषय में उसको लगता है कि मुझे यहीं से मेरा सुख है, यहीं पे मेरा सुख है, यहीं से मुझे सुरक्षा है, ऐसा लगता है। क्यों साधु सन्यासी अकेले परिव्राजक के रूप में चले जाते हैं, जगत में अकेले घूमते हैं? क्यों? क्यों? उनको कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। क्यों? उसको विषय का सहारा का मतलब नहीं है। वो कहते हैं वो आज सहारा देंगे, कल दूर हो जाएंगे, पता नहीं कब कल दूर हो जाएंगे। इसीलिए वो लोग व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थों में, जगह में कहीं भरोसा नहीं रखते। उनका भरोसा भगवान में है, बोलते हैं वो है ना, वे मेरा सब कुछ सुरक्षा करेंगे, खाना पीना का सगवड़ करेंगे, माने वे सब कुछ करेंगे। उनको व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घर, स्थिति, माने परिस्थिति, कहीं पर भी विश्वास नहीं है। वे बोलते ये बदलते रहते। कल एक वीडियो सुना, बहुत इफेक्ट हुआ हमारे माइंड पे। कहते हैं एक व्यक्ति कुछ वृद्धों को वृद्धाश्रम में उनकी सेवा करता, खाना पीना उनका सब कुछ देखता है, सब कुछ खुद करता है, मैंने उसकी टीम के साथ। उसको लगा कि एक बार ये जो ओल्ड पीपल है, सीनियर सिटीजन है, उनके बेटों से या बच्चों से जो भी है, उनसे एक बार कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बढ़ता जा रहा था ये वृद्धाश्रम उसका। तो उसने उनके कोई एक वृद्ध थे, उनके बेटे से कांटेक्ट किया और कहा कि तुम्हारे पिताजी यहाँ है, उनको खाने पीने को नहीं, कहीं रहने को नहीं था, हमने उनको वृद्धाश्रम में रखा है, उनका खर्चा होता है, आप यदि चाहे तो आप कुछ हमें सहाय कर सकते हैं, बट आपको एक संतोष दिला दूं कि आपके पिताजी का हम अच्छा सा केयर
लेते हैं। उनके बेटे ने कहा, आपको कोई बोला था क्या कि उनको खाना पीना दो, रहने को? हमने तो नहीं बोला है, तो हमसे क्यों मांगते हो पैसे? नहीं, आप उनके बेटे हो, हमने आपको कहा कि आप हमारे ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। वो बेटा बोलता है, आपको देना है तो दो उनको खाना, नहीं देना है तो मत दो, वी डोंट केयर। और उन्होंने फोन रख दिया। ये आदमी बोला, एनीवे लंबा वीडियो था थोड़ा सा। द पॉइंट इज दिस कि इस जगत में कौन किसका है, कब कौन बदल जाता है, कब परिस्थितियां सरक जाती है, अच्छी परिस्थितियां और बुरी परिस्थितियां एंटर हो जाती है जीवन में। कौन व्यक्ति चला जाता है हमसे दूर, माने मन से दूर, और कौन व्यक्ति निकट आता है, एक कुछ भी भरोसा नहीं इस जगत में। वस्तुएं चली जाती है। सो पॉइंट इज दिस के खास करके कलयुग में भरोसा, विषयों के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर भरोसा बहुत स्टेबल आश्रय स्थान नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे आचार्य लोग कंक्लूजन करते हैं कि आपका विषयों के प्रति सुन लेना, अच्छी तरह से सुन लेना, लिख लेना। आपका विषयों के प्रति जितना प्रबल आश्रय भाव है, आश्रय बुद्धि है, उतना परमात्मा के प्रति आश्रय कम होगा। और फिर उल्टा करो, प्रभु के प्रति जितनी आश्रय बुद्धि स्ट्रांग होगी, उतनी यू डोंट केयर फॉर द वर्ल्ड। गुरुदेव कहते हैं ना, बिफोर द वर्ल्ड किक्स यू, यू किक द वर्ल्ड। तुम ही जगत को धक्का दे दो, वो तुम्हें धक्का दे उसके पहले तुम ही कहो निकलो, जाओ, तुमको जहां जाना है जाओ। कल उठ के वो हमें ही घर से निकालेंगे, काइंड ऑफ। सो विषयाश्रय जितना प्रबल होगा, उतना प्रभु का आश्रय कम होगा। प्रभु का आश्रय जितना ज्यादा होगा, उतना विषयों के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दैट्स द पॉइंट। बट ये जो हेलो बट किंतु ये जो दुष्कृतिना लोग है, दुराचारी है, वे विषयों में ही आश्रय बुद्धि रखने वाले लोग हैं, और इसीलिए वे कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। वे विषयों की और व्यक्तियों की शरण में चले जाते हैं। दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ दुराचारी। अरे बट हम तो दुराचारी नहीं है। हाँ, बट आप विषय की ही केवल शरण में है, परमात्मा की शरण में नहीं है, तो आप दुराचारी नहीं है तो दुराचारी बनोगे। क्यों? क्योंकि जब आपको विषय कुल मात्रा में जितना आपको चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? ये न के न प्रकारेण, समझ में आया? चोरी, हिंसा, कपट, छल कपट, कोर्ट, ये सब का सहारा लेकर आप दुराचारी बन ही जाओगे। माने अभी आप दुराचारी नहीं है, अभी आप झूठ नहीं बोलते, हिंसा, छल कपट, कोर्ट कचहरी नहीं करते, बट चूंकि आपका आश्रय स्थान विषय है और वो कम पड़ा, तो आप करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये तर्क दिखता है। इसीलिए जो विषय अधीन नहीं है लोग, वे अपरिग्रही लोग होते हैं। उनको परिग्रह नहीं चाहिए, क्योंकि उनको विषय ही नहीं चाहिए। तो व्हाई शुड दे कलेक्ट सो मेनी थिंग्स इन देयर हाउस? और इसीलिए ये अपरिग्रह जो होता है वो शरणागति का परिणाम होता है। ये वाक्य लिख लो, शरणागति आपने की, इसका मतलब है आप अपरिग्रही बने। अपरिग्रह माने बहुत संग्रह नहीं करना। ये बात जो है that goes with शरणागति, क्योंकि भगवान की शरणागति है तो अब मुझे बहुत विषयों को इकट्ठा नहीं करना है। लेकिन जो लोग परिग्रही लोग हैं, वे लोग, उनका देखो, उनका विवेक भी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये पैसे कलेक्ट किया, अब इसे कैसे संभाले, तो उनको विवेक ही नहीं होता है। और उनकी धन में आश्रय बुद्धि बन जाती है, तो उसको संभालने में ही समय जाता है। न वहां वो दोष दर्शन कर सकते हैं, न विवेक यूज कर सकते हैं। तो तात्पर्य ये है, शरणागति बहुत बड़ी क्वालिटी है भक्त की,
और भगवान कहते हैं कि आपके, अब मैं जरा चुभने वाला वाक्य बोलती हूँ, आपकी शरणागति नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं झूठ, माने असत्य, हिंसा, छल, कपट, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, ये सारे शत्रु दुराचार के रूप में आपके अंदर बैठे हैं। इस बात को ये भगवान का यह वाक्य ही प्रमाणित करता है। मैं केवल उसको खोल के आपके सामने रख रही हूँ, बट ये भगवान का ये वाक्य जो है, नमाम दुष्कृतिना प्रपद्यन्ते, ये बताता है कि हमारी शरणागति क्यों नहीं हुई है। मेरी भगवान में सहारा बुद्धि, मेरा भगवान मेरा सहारा है, वो दृढ़ क्यों नहीं हुआ है। हम लोग तो दो बाजू पैर रखने वाले लोग हैं, दो नाव में कोई पार नहीं कर सकता है पैर रख के, माने हमें इधर भी सहारा बुद्धि है, उधर भी। वो वाला भी वाला मामला स्वामी सुबोधानंद जी कहते थे चलेगा ही नहीं, ही चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में ही, भगवान में ही सहारा बुद्धि रखो, जगत में सहारा बुद्धि ना रखो। लेकिन इधर भी, जगत में भी और परमात्मा में भी, तो ठीक है, गाड़ी चल रही है। सो इसीलिए जब बुद्धि ने तय कर लिया कि मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, व्यक्ति लोग चाहिए, ये घर, ये बार, ये सब कुछ चाहिए मुझे, तब वो विषय में आश्रय बुद्धि वाला मनुष्य कभी ना कभी धर्म से च्युत हो ही जाए, क्योंकि वो रह नहीं सकता है, विषय उसके सहारे है। और इसीलिए वह निषिद्ध आचरण करने को तैयार हो जाता है। वो भगवान को बचता है, पाठ पूजा करता है, लेकिन जब तक केवल पाठ पूजा एंड दान धर्म इज नॉट इनफ, जब तक भगवान में शरणागति, वही मेरा सहारा है। इसीलिए सन्यासी लोग पूज्य है, अथवा हम कहते साधु सन्यासियों को हमारे देश में नमस्कार करते हैं। क्यों? पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि कितना बड़ा भरोसा भगवान के ऊपर होगा कि ये 15-20 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल जाते हैं उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उनके दर्शन के लिए, अथवा कहो विरक्ति को बढ़ाने के लिए। विरक्ति तो है, वैराग्य तो है, तब तो घर छोड़ के निकले हैं। समझ में आ रही बात है? इसीलिए ये दुष्कर्मी लोग क्योंकि विषयाश्रित है, इसलिए परमात्मा आश्रित नहीं होते हैं। दूसरी बात, एक क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट समझ लें हम। निषिद्ध आचरण करने वाले, गलत काम करने वाले लोग, उनके जीवन में बहुत समस्याओं को आवाहन कर लेते हैं, इन्वोक कर लेते हैं। गलत काम करने वालों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए जब आप कहते बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, समझदार लोग मन में हंसते हैं, बोलते हैं अच्छा, मतलब तूने कहीं ना कहीं वेद आचरण का त्याग किया है, सही सदाचार का तूने कहीं ना कहीं त्याग किया, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो एक बाय प्रोडक्ट वाली बात कर दी। तो इसीलिए सदाचार बहुत कीमती चीज है। आचरण में मधुर भाषी होवे, निर्लोभ होवे, निष्कपट होवे, निष्फल होवे, सत्य का पालन करे, अहिंसा का पालन करे, एक्सेट्रा चीजें बहुत काम की है। और इसीलिए सत्कर्म का जैसे एक दुष्ट फल होता है, ऐसे दुष्कर्म का भी फल होता है। एक इंटरनल बात के ऊपर मैं आ गई हूँ। अब तक मैं क्या कह रही थी, बाहर का सब कुछ। अब अंतर्मुखी होकर के देखें तो पता चलेगा कि जब हम सत्कर्म करते हैं, पाठ पूजा जप सेवा दान, उस समय में हमारे अंतःकरण में एक वृत्ति का निर्माण होता है। कौन सी वृत्ति? आई फील सो गुड, है ना? इसको कहेंगे पवित्र अस्मि, मैं पवित्र हो गया, मुझे प्योरिटी फील होती है। तो सत्कर्म का दुष्ट फल है पवित्र अस्मि, पूजा पाठ एक्सेट्रा करके। और यदि ये केवल भावना से नहीं, करना पड़ेगा पूजा पाठ दान धर्म सेवा।
और यदि आपने दुराचार किया है तो उसका भी एक आंतरिक फल होता है। क्या है? आप अपने जीवन में देखते हैं ना, केवल ये तो मैं तो खोल रही हूँ शब्द से, आपको खाली इंगित कर रही हूँ। क्या है वो फल? जब कुछ गलत किया, झूठ बोला, हिंसा किया, किसी को डांटा, किसी को डांटा माने गलत काम के लिए, अरे माने किसी को अननेसेसरी, किसी को हर्ट किया, लोभ किया, ईर्ष्या किया, जो भी गलत काम किया, अंदर एक भाव आता है, दुष्ट फल उत्पन्न होता है। क्या? गिल्ट, गिल्ट फील होता है, अपराध बोध कहते हैं उसको हिंदी में। अपराध बोध होता है और पश्चाताप होता है, हमें चैन नहीं पड़ता है। सो अपवित्रता की अनुभूति है यह। तो सत्कर्म का फल पवित्रता की अनुभूति, दुष्कर्म का फल अपवित्रता की, मलिनता की अनुभूति होती है। और ऐसा साधक कभी भी भगवान की शरणागति नहीं ले सकता है, वो शरण में जाने का साहस ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका चित्त मलिन हो गया है। और इसीलिए इसीलिए रामचरितमानस में सुग्रीव कहता है, भगवान से बात करता है वो, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियौ सेवकाई। हमने लिया था ना सुग्रीव शरणागति शाम के क्लास में। कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बड़प्पन ये सब छोड़ के भगवान में सब परिहरि करम सेवकाई, सब छोड़कर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जब डील हुआ था ना मित्रता का उस समय में, क्यों? ये सब राम भक्ति के बाधक। वाह, ये सब राम भक्ति के बाधक है। हमें भी बहुत बार लोग एडवाइस करते हैं कि ये सब परिवार है, सुख संपत्ति, बच्चे हैं, सब कुछ है, और फिर साधना करते हैं, तो क्या फर्क है आप में और हम में? आप भी बड़ा मजेदार बोलते हैं, मुझे बड़ा, मैं अज्ञान के ऊपर नजर जाती है। कहते हैं आप भी खाते पीते, हम भी खाते पीते, आप भी सोते, हम भी सोते, आप भी ये काम करते, मैनेजमेंट करते, हम भी करते, हम क्या फर्क क्या है हम में और आप में? बहुत लोग बोलते हैं, कम लोग नहीं, बहुत लोग मुझे भी बोलते हैं, और सब साधु संतों के साथ इस तरह के वाक्य सुने जाते हैं। बहुत बड़ा फर्क है भैया, बहुत बड़ा फर्क है। सब परिहरि तजऊ सेवका, सब परिहरि करियऊ सेवका, ये सब कुछ छोड़ के सेवा करना, और सब परिवार धन संपत्ति सबको गले से लगा के अटैचमेंट होके सेवा करना, उसमें बहुत फर्क है मेरे भाई, बहुत फर्क है। क्योंकि चित्त वृत्ति यहाँ पे निर्मल होने की संभावना ज्यादा है, वहां पे कम है। एनीवे, सो ये बाधक क्यों है? क्योंकि ये परमात्मा के आश्रय भाव को निर्बल बना देते हैं। आपका आश्रय भाव घर में जाता है ना, धन में जाता है, बैंक में, बच्चों में, पति में, रिलेशनशिप, सब अपने जितने भी संबंधी लोग हैं वहां पे सहारा बुद्धि जाती है। लेकिन आश्रय की निष्ठा का नाम ही प्रपत्ति है, ये महावाक्य बोला मैंने। तो परमात्मा का आश्रय जब लेते हैं और उसमें निष्ठा बन जाती है, बाकी कहीं सहारा बुद्धि नहीं है, वे निमित्त है अफकोर्स, लेकिन मूलतः परमात्मा ही है। यदि किसी ने सहाय किया तो हम कहेंगे मेरे प्रभु ने इसके द्वारा मुझे सहाय किया आया। यू शुड हैव थॉट लाइक दैट, थिंकिंग ऐसे है, तो इसको शरणागति कहते हैं। अब दो चार शब्दों को डील करके ये क्लास को, ये श्लोक पूरा होता है। भगवान कहते हैं प्रपत्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि मूढ़ लोग हैं। मूढ़ माने जिसकी बुद्धि उल्टी हो गई है, उल्टा सोचते हैं। आजकल भी इश्यू चल रहा है राम मंदिर के संदर्भ में। समझ में नहीं आता, ये अज्ञान, ये माया जबरदस्त है। मूढ़ माने जहाँ पे भगवान, माने जीवन में आश्रय जहाँ होना चाहिए वहां आश्रय बुद्धि नहीं है, जहाँ आश्रय बुद्धि नहीं होनी चाहिए वहां आश्रय बुद्धि, इसको कहेंगे मूढ़ता, गलत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि। क्योंकि जो चीज जहाँ हम आश्रय लेके आज बैठे हैं वो स्वयं ही निराश्रय है, उसको वे ही अपने आप खड़े नहीं रह सकते हैं, वे ही खुद दूसरों का आश्रय लेते हैं।
गाड़ी भी आश्रय लेती है, मुझे साफ करो, पेट्रोल भरो, ये करो, वो करो। बैंक भी पैसा उधर बैठा है तो बोलते हैं मेरी संभाल लो, वे भी किसी के आश्रय, हमारे आश्रय में, तो वैसा नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि उल्टी समझ को क्या कहते हैं, मूढ़ाहा। सो भगवान कहते हैं ये प्रपत्ति में अवरोधक है, ये मूढ़ बुद्धि, ये उल्टी बुद्धि, सब जगह पे उल्टी बुद्धि जो है वो भगवान की शरणागति में अवरोधक है। आप जितने भगवान की शरण में जाएंगे उतनी आपकी बुद्धि यथार्थ बुद्धि, सही बुद्धि, आपको सद्बुद्धि आपको मिलेगी। आप जितने अहंकार में डूबे हुए हो, इसका मतलब ये परमात्मा की शरण में नहीं हो, उतनी आपकी बुद्धि उल्टी रहेगी, मूढ़ बुद्धि। अब क्या बोले और क्या समझे, क्योंकि एनालिसिस करने वाले लोग तो सिचुएशन को बहुत एनालिसिस करते हैं और समझते भी, सही समझ को अपनी तिजोरी में रखते हैं, हमारे हृदय में सही समझ उत्पन्न होती है उनके। लेकिन मूढ़ बुद्धि वालों को गलत फहमी ही होती है, अथवा अहंकार, अपने कर्तृत्व का, जिसके अंदर दृढ़ता है, माने दृढ़ कर्तृत्व है, जाड़ा थिक कर्तृत्व है, डुअरशिप है, उनके पास सही बुद्धि आने की आशा कभी ना करें। समझ में आए, मैंने किया, ये मैंने किया था, मैंने किया था, मैंने, तो फिर आपका पास सही बुद्धि नहीं आएगी और आप गलत स्टेटमेंट देते रहेंगे। एनीवे, सो ये सारी सभी प्रकार की सिचुएशन कहो, सभी प्रकार के व्यक्तियों के संदर्भ में मैं कह रही हूँ। भगवान इसको कहते हैं, तीसरा बताते हैं नराधमाः। एक तो दुष्कृति नाना प्रपद्यन्ते, मूढ़ाः न प्रपद्यन्ते, तीसरा शब्द बोलते हैं नराधमाः, अधम प्रकृति वाले लोग, माने मीन, एमीन, मीन पीपल, कितने बड़े मीन है। हिंदी में नीच शब्द वापरा जाता है, अनुपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे नराधम लोग जो है वे भगवान की शरण में नहीं रहते। भगवान, मैं एक बता दूं बात, भगवान की शरण में जाने वाले लोग बड़े विनम्र होते, उनमें अहंकार बहुत कम रहता। ये बात आप गोल्डन क्या बोलते हैं अक्षर में लिख लो। विनम्रता है वहाँ, शरणागति बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रखती है। अहंकार है वहाँ, शरणागति होने की पॉसिबिलिटी कम है। लास्ट शब्द है अपहृत ज्ञानाः। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को शरणागति नहीं होती है। कौन? अपहृत ज्ञानाः, जिनका ज्ञान अपहरण हो गया है, माने आपके दुष्कर्म से, आपके दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से आपका जो ज्ञान था, थोड़ा बहुत ज्ञान आपने सत्संग में पाया था, वो ज्ञान भी आपका अपहरण, चुरा लिया। रुक्मिणी अपहरण को याद कर, उठा के ले गए। ऐसे ये जो दुष्कर्म है, यह आपकी बुद्धि में से जो थोड़ा बहुत भी विवेक था उसको हरण कर लेते हैं। आप बिल्कुल अविवेकी, अज्ञानी बन जाते हो। इसलिए अहंकार को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। सो यहाँ पे कहते हैं अपहृत ज्ञानः। भगवान श्री कृष्ण गीता के 2nd चैप्टर में 60 नंबर के श्लोक में, 60 नंबर के श्लोक में कहते हैं यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कितने आप मेधावी हो, ज्ञानी हो, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, प्रयत्नशील हो साधना में, लेकिन ये इंद्रियां बहुत ही प्रबल है। वे आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को चुरा के ले जा सकती है। वैसे नियम तो ये है कि बुद्धि इंद्रियों को गाइड करेगी, लेकिन क्या होता है, आपने दुष्कर्म करते रहे, दुर्भावनाएं करते रहे, मन साफ नहीं रखा, पूरा मन दर्पण कहलाए। मन एकदम स्वच्छ रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, तब जाकर कुछ होता है साधना में आगे बढ़ना। तो ये इंद्रियां आपकी बुद्धि को चुरा लेती, विवेक का हरण कर लेती है। क्लासिक एग्जाम्पल है सुग्रीव महाराज का। आज सुग्रीव ही आ रहे हैं। सुग्रीव जी ने क्या कहा था भगवान को, मैं आपको सहाय करूंगा, लेकिन जब वाली को मार कर, उसको भगवान ने वाली को मारा और सुग्रीव को गद्दी दी, उसके बाद वो भूल ही गया।
तो ये क्या कहेंगे, अपहृत ज्ञानः, उसका जो कमिटमेंट था, उसका जो भावना थी मित्रता की, सब कुछ चला गया। अब वो आराम से भोग विलास में पड़ गया। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। तुम राग द्वेष ये त्रिगुण के फंदे में फंस गए हो और ये तो तुम्हारे मार्ग के दुश्मन है, और इसलिए तुम उनके वश में मत आओ। वे क्या करेंगे, तुम्हारी विवेक बुद्धि को चुरा लेंगे। हम कहते हैं पता नहीं मुझे क्यों उस समय बुद्धि नहीं चली, क्योंकि कुछ दुष्कर्म आड़ा आया, एक झूठ बोला वो भी आड़ा आया। माने यू नेवर नो कि कौन से दुष्कर्म का कब क्या कितना फल मिलेगा। वाह, केनोपनिषद पढ़िएगा, वहां पे ये सारी बातों का एनालिसिस किया है। सो पॉइंट ये है कि दुष्कृतिनाः मायया अपहृत ज्ञानाः न प्रपद्यन्ते। लास्ट शब्द है आसुरं भावम् आश्रिताः। असुर और राक्षस में फर्क है। ये असुर लोग जो है वे विलासी लोग हैं, अत्यंत विलासी, आलसी, माने भोग विलास में डूबे हुए जो लोग हैं, ये लोग भगवान की शरण में कभी नहीं जा सकते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। राक्षस कौन होता है, जो हिंसा करता है, जो क्रूरता वाला है, जिसके अंदर क्रौर्य है, क्रूरता है, वे राक्षस है। असुर कौन है, भोग विलास में पड़े हैं, वो दूसरों को तकलीफ नहीं देते बट अपने भोग विलास में पड़कर अपना जीवन को बर्बाद करते हैं। तो भोग की लालसा हुई तो फिर हिंसा होगी, इसलिए असुर लोग, राक्षस भी कभी न कभी बन जाते हैं। सो इस तरह से भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया, और ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हम भगवान की, ये क्वेश्चन है अहमदाबाद में, तो ऐसे क्वेश्चन का आपको माइक पे खड़ा होके आंसर देना पड़ता था, और आपको लिखना भी पड़ता था। नोट्स में हमेशा परीक्षा माने नोट्स लिखते थे वे लोग, और मैं उसको चेक करती थी। इधर भी चला थोड़ा समय बम्बई में, फिर बम्बई के लोग टाइम ही नहीं है किसी के पास। एनीवे, सो पॉइंट ये है कि आप लिखे, आप लिखकर आप क्वेश्चन लिखे और फिर उसका मनन करें कि मेरे अंदर कितना परसेंटेज शरणागति है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं कितना परसेंटेज मेरे अंदर दुराचार बैठा हुआ है, दुर्भावनाएं बैठी हुई है, राग द्वेष बैठा हुआ है, कितना हम अधम काम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, कितने हम मूढ़ है, उल्टी बुद्धि है हमारी, कितना हमारा ज्ञान को चुराने वालों की संगति में हम है। ये सारे इसी श्लोक का क्या कहें निचोड़े, इसी श्लोक का मंथन करे, कंटेम्पलेशन करे, तो आपको साधना में बहुत सहायक होगी, बहुत सहायक होगी। इसलिए गीता केवल पढ़ने वाली बात नहीं है, मनन चिंतन भी करना चाहिए, तब जाके गीता जी जीवन में फलीभूत होती है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं। अब भगवान आगे इसी कमेंट्री देखो चलती है, प्रपद्यन्ते की कमेंट्री चलती है। अब 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन, सॉरी अर्जुन, हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग जो सुकृति न है, सत्कर्म करने वाले 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। भजनते माने मुझे बचते हैं, माने मेरी शरण में आते हैं। दुष्कर्म करने वाले लोग मेरी शरण में नहीं आते। वहां पर भी 4 बताया, मूढ़ा, नराधमाः, मायया अपहृत ज्ञानाः, आसुरं भावमाश्रिताः। यहाँ सुकृतिना में भी 4 बताते हैं क्वालिटीज, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। माने ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं और मुझे भजते हैं। कितनी सुंदर कमेंट्री दिख रही है आपको, कैसे गाड़ी चलती है, कैसे समझ। मुझे लगता है गीता भी अच्छी तरह से समझे तो हम बात करने का तरीका भी समझ जाएंगे, यानी कैसे लॉजिक रखना। कभी कभी पैनल देखते हैं टीवी में डिस्कशन, लगता है सब लोगों को तर्कशास्त्र, इन गीता, इन सब कुछ पढ़ना चाहिए।
हमारे सारे दर्शन 6 दर्शन है, सब कुछ पढ़ना चाहिए, न्याय दर्शन वगैरह कैसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। ये भगवान जी गीता में ही बता रहे हैं कि प्रपद्यन्ते शब्द बोला तो भगवान ने उसका एक नेगेटिव बोला, दुष्कृतिना ना प्रपद्यन्ते। अब कहते हैं लेकिन कौन प्रपद्यन्ते ये तो बताओ, सुकृतिना हा प्रपद्यन्ते। तो सुकृतिना लोग है वे लोग बचते हैं, प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं। मतलब क्या हुआ, जो धर्मानुकूल जीवन में आचरण करते हैं, विहित आचरण करते हैं, शास्त्र में बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं, जिनके कर्म सुंदर है, आचरण सुंदर है, मन सुंदर है, उनके मन में पवित्रता की स्थिति है, सुख संतोष बना हुआ है, ऐसे लोग भगवान का भजन करते हैं। उल्टा का भगवान के भजन करने वाले लोग सुख संतोष से जीते हैं, उनके जीवन में गलत आचरण बहुधा नहीं होता है, उनके मन में पवित्रता रहती है, वे अपना कर्तव्य पालन ठीक से करते हैं और उनके चित्त में शांति बनी रहती है। देखो हो गई बात, कितना सुंदर बताया हुआ है। नहीं तो जिंदगी, पूरी जिंदगी उद्वेग रहा, चिंता रही, सुख दुख दोनों की परछाइयों को भोगते रहे, समाधान मिला नहीं, फिर भी आदमी सोचने को तैयार नहीं है कि यार एक कैसे सदा के लिए शांति और समाधान मिलेगा। ये सोचना भी नहीं है, चले जाना, बहना है, वो एक प्रवाह बह रहा है, बह रहे हैं। अभी चिंता कम है, कल चिंता ज्यादा आ गई, बट वी डोंट थिंक, पीपल डोंट थिंक कि इसका उपाय क्या है, इसको जड़ से निकाल देने का उपाय क्या है। एक ही उपाय है, गीता पढ़ो और गीता के ऊपर मन, जो श्लोक है भगवान की जो वाणी है उसके ऊपर मनन चिंतन करो, आचार्यों से पढ़ो, गुरुजनों से पढ़ो। तो यहाँ पे जीवन में सत्कर्म है तो शरणागति अवश्य है और है, क्योंकि सत्कर्म, हेलो ध्यान से सुनना, सत्कर्म आपको विषय की पराधीनता से मुक्त करने वाला उपाय है, करने का उपाय। सत्कर्म करोगे तो आपको अपने सत्कर्म के ऊपर ज्यादा भरोसा रहेगा, विषय के ऊपर नहीं, और वही सत्कर्म धीरे धीरे आपको परमात्मा के ऊपर भरोसा बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ पे मूल बात भगवान यही कहते हैं, सत्कर्म करें। लेकिन सत्कर्म करने वालों का भगवान ने 4 विभाग किया, जैसे दुष्कर्म करने वालों का 4 किया, वैसे यहाँ 4 किया। पहला है आर्त, आर्त माने दुखी, इसलिए आरती जब हम लेते हैं ना तो क्यों लेते हैं, भगवान मेरा आरती, मेरा दुख दूर करो, प्रकाश तो मुझे जीवन में। सो पहला है आर्त भाव। जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है, आज तक हम अपने भरोसे पे, अपने पुरुषार्थ पे, अपने आसपास के लोग, व्यक्ति, घर के लोग, धन संपत्ति, इसके ऊपर भरोसा करके अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां आ गई और ऐसी परिस्थितियां निर्माण होने लगी, आदमी उलझने लगा और फिर उसको गाइड किया गया, उसको सुझाव दिया गया, कोई है जिसे परमात्मा कहते हैं, कोई है जो ये जगत को चलाता है, जो एक क्षण में हमारी तकलीफों को दूर कर सकता है। क्या कहते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य। कुछ न माने जहाँ सारी दुनिया कहती है कि पॉसिबल नहीं है, वहां पे भगवान उसको पॉसिबल कर देते हैं। सो तात्पर्य ये है कि ऐसी परिस्थिति में जब आपको असफलता का, अपमान का बहुत सामना करना पड़ता है, तब आप भगवान की शरण में जाते, भगवान को पुकारते हो। महान तो ऐसे हैं हम लोग कि पहले तो हम अपना ही गलोटिया खाते हैं, माने अपने ही हाथ पे पछाड़ते हैं कि कुछ हो जाए, फिर जब नहीं होता है तो पुकारते, भैया पहले से ही पुकार लो तो अच्छा है। सो देखो, लेकिन ये परिस्थितियां आती है और आपको आर्त बना देती, दुखी बना देती, असफल, अपमानित बना देती है, आपको हेल्पलेसनेस का अनुभव होने लगता है, दीन एकदम
आप एकदम दीन बन जाओगे। इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है द्रौपदी, है ना। क्योंकि जब क्षीर हरण हुआ, सामने 5 महावीर पति बैठे थे, गुरु बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, लेकिन उसको क्षीर हरण का अपमान झेलना पड़ा। उसके सारे साधन, व्यक्ति, सब कुछ असफल हो गए। और तब उसने मुरारी को पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, और वे आए और उसको सहारा दिया। तो ये है सुकृति न, उसने जीवन में सुकृति न सत्कर्म किया था, तो भगवान ने आकर उसका सहाय किया। तो क्षीर हरण, इसका अर्थ क्या है मालूम है? अपमान की तीव्रतम अनुभूति, ये है क्षीर हरण जीवन में। तो ऐसी समस्या आती है तो प्रभु का आश्रय लेते हैं। ठीक है, आत्मभाव से भी लो। भगवान कहते हैं किसी भी तरह से मेरे पास आओ, मेरा आश्रय लेने की सद्बुद्धि तुम्हें मिले, दुखद परिस्थिति का निवारण करने के लिए भी मेरे पास आओ। तो ये है परमात्मा का सहारा। सुकृतिनाः भजन्ते, सत्कर्म करने वाले लोग भगवान की शरण में जाते हैं और फिर अनुभव करते हैं कि उनका सहारा कितना मजबूत है, कितना प्रभावी है और कितना इंडिपेंडेंट है। भगवान ये महसूस नहीं कराते हैं कि मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ, ऑब्लिगेशन फील नहीं होता है। आधार हमारे हृदय में प्रकट होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान जैसे सामने कोई आदमी होता है तो 10 बार कहता है तुझे याद है ना, ये ऐसे नहीं बोलते हैं। वो तो पता नहीं, वो बड़ा कपटपूर्वक वो वाणियां बोली जाती है कि हमें रिमाइंडर देते हैं कि उन्होंने मुझे मदद किया था, उनका भार मेरे ऊपर है। परमात्मा का वैसा एटीट्यूड नहीं है। सो ये है आर्त भाव। दूसरा है अर्थार्थी। अब क्या हुआ, आपत्ति तो नहीं है आपको, मैंने किसी प्रकार का ऐसा विपरीत परिस्थिति कहो या कुछ दुख कहो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, हम कहते कैसे हो, बस सब ठीक चल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, माने सब ठीक चल रहा है, सुविधा है, सुख है, कंफर्ट है, सब कुछ है। लेकिन अब वही साधक अथवा जो भी साधक है, वो उसको साधक ही कहेंगे क्योंकि भगवान की शरण ली है, वह अब अर्थार्थी बनने लगता है। माने अब उसको और धन चाहिए क्योंकि सब कुछ है, बैड परिस्थिति चली गई, अब मैं सुख में हूँ, लेकिन और चाहिए, और चाहिए। ये क्या बोलते हैं? अर्थार्थी। अर्थ माने धन, अर्थार्थी। देखिए जो आर्त भाव वाले थे, ये द्रौपदी, गजेंद्र, गजेंद्र मोक्ष पता है ना, मगरमच्छ के उसने पैर अंदर, गजेंद्र का पैर मुंह में ले लिया, उत्तरा, अभिमन्यु, ये सब आर्त भाव से पुकारते हैं। अब यहाँ पे अर्थार्थी, कुछ धन चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। तो जीवन में सुख सुविधा तो आने लगी, लेकिन अब उसको और चाहिए। इसके लिए वह भगवान की पूजा करता है। क्यों जाते हैं वैष्णो देवी? ये बिजनेस फले फूले। क्यों पूजाएं करते हैं, करवाते हैं? मैरिज सक्सेसफुल हो गई, घर में कोई आपत्ति ना आवे, पैसा बढ़े, धन, बिजनेस बढ़े, नौकरी में और नफा होवे, वगैरह वगैरह, मैंने आगे बढ़े। सो इस तरह से करने वाले लोग भगवान कहते हैं वे भी मेरी शरण में आते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। भगवान कहते किसी भी तरह से मेरी शरण में तो आए, मेरा सहारा तो लिया उन्होंने, जगत के सहारे पे भी बहुत भरोसा नहीं रखा उन्होंने, मेरा सहारा लिया। तो ऐसे लोग फिर धीरे 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 ऐसे लोगों के अंदर जब वैभव बहुत मिलता है, पराकाष्ठा में मिलता है, सुख की इच्छा रखकर भजन किया और वैभव मिला, मान मिला, यश मिला, आरोग्य मिला, सब कुछ मिला, तो वे लोग पूजा पाठ करते हैं, चालू रखते हैं, दान धर्म चालू रखते हैं। लेकिन अब वे लोग सोचने लगते हैं, क्या मैं तो नहीं सोचा था कि मुझे इतनी बड़ी चीज मिलेगी, मेरी मेहनत का इतना बड़ा फल तो नहीं हो सकता है, ये कौन देता है मुझे, ये इतना उदार कौन है मेरे प्रति। तो उन्हें भगवान का आश्रय बोध होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि वही मुझे सहारा दे रहे हैं, देखो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये काम हो जा रहा है,
लेकिन हो गया, इतना जल्दी हो गया, इतनी ज्यादा मात्रा में मुझे मिल गया चीजें। तो वे लोग फिर भगवान की शरण में रहना पसंद करते हैं और भगवान के जो वेद वगैरह जो जो ग्रंथ है, माने शास्त्र जो है, उसकी आज्ञा में रहना भी पसंद करने लगते हैं। माने कई लोग हैं, वही जो अभिमान और अहंकार में चढ़ जाते हैं, उनकी बातें अलग है, वैसे भी है। लेकिन कई धार्मिक लोग हमने देखे बड़े विनम्र होते हैं, धनवान है फिर भी धार्मिक है, दयावान है, मदद करने वाले हैं, अच्छे सद्गुण वाले होते हैं। वे हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरे करने से तो इतना मुझे मिलता नहीं था। आश्रम बाजू में मिल गया, घर मिल गया, पैसा मिल गया, अब क्या। अब वे कहते हैं ये कौन दे रहा है, वो जो है ईश्वर परमात्मा, वो कौन है, कैसा है, वे मुझे क्यों इतनी मदद कर रहा है, और मैं कौन हूँ उसके नजर में, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, रिश्ता है, उसका स्वरूप क्या, स्वभाव क्या, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिम। तब जाकर वे लोग जिज्ञासु भक्त बन जाते हैं, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त। देखिए ये श्लोक भी बहुत मनन करने जैसा है, हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं, कैसे हैं, ये सब यहाँ पे मालूम पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग हैं, वे अभी उनको कोई चिंता नहीं है, आरोग्य ठीक, घर में सब बच्चों का शादी विधि माने सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ऐसे लोगों को विचार करने के लिए ब्रेन में एक जगह मिलती है, माने नाउ दे आर फ्री टू थिंक। नहीं तो यहाँ इतने ऑक्यूपाई रहते, कैसे जोड़ तोड़ में बोलते हैं ना, कहाँ से इतना पैसा लावे कि घर अपना बनावे, गाड़ी ले ले, नहीं ये वैगनार नहीं, अभी तो ओडी लेना है, तो BMW लेना है, माने बस उसी में चलते रहते। ऐसे लोग नहीं सोचेंगे। लेकिन जो थोड़ा फ्री होते हैं माइंड में, जिनको संतोष है, समाधान है, सब कुछ ठीक है, ऐसे लोग सोचते हैं कि ये कोई तो है, परमेश्वर नाम की चीज कुछ तो है, जो मेरा योगक्षेम मैं जितना करता हूँ उससे अच्छी तरह से चला रहा है, और मेरे जीवन में मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसे जिज्ञासु भक्त ही घर छोड़ के निकल जाते हैं, बोलते हैं कि अब ये तो हो गया, अब क्या, अब आगे क्या, तो वे निकल जाते हैं। अथवा कहो कि सत्संग में लग जाते हैं, किसी गुरु से, किसी आश्रम से जुड़ जाते हैं, सेवाएं करते हैं और सत्संग करते हैं, और इसी में जीवन बिताते हैं। इसे कहते हैं जिज्ञासु भक्त। उसके अंदर भी एक व्यथा होने लगती है धीरे धीरे, जैसे आर्त भाव में व्यथा है, वैसे जिज्ञासा भाव में व्यथा होती है। एक पीड़ा होती है कि मुझे उनके दर्शन करने हैं, मुझे उनसे एक रिश्ता बनाना है, मुझे उनसे एक अनुभव चाहिए, उनका कुछ झलक चाहिए उनकी, और इसीलिए अपना भरा पूरा घर छोड़कर ज्ञानार्जन करने के लिए चिन्मया मिशन और अन्य संस्थाएं हैं, बहुत सारे हरिद्वार में भी आश्रम है, वहां पे चले जाते हैं और वहां पे गुरुकुल में पढ़ने लगते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं जब तक सुन लेना, अच्छी तरह से सुन लेना, जब तक यह अज्ञान सहन करने लायक होता है, इग्नोरेंस, मेरा इग्नोरेंस मैं सहन कर सकता हूँ, तब तक मैं घर छोड़कर निकल नहीं सकता। जब अज्ञान सहन करने लायक ना रहे, तब आप निकल जाते हैं, बिकॉज यू आर बोर्ड, आप कंटाल गए हो, ये क्या रोज का वही जीवन जीना, तो कुछ नया, कुछ आगे बढ़ना है। तो अज्ञान की स्थिति जब अधिक दुख देने लगती है, तब आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है, तब आप घर के वही कामों में अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं, आप जिज्ञासा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और इस तरह से मनन चिंतन करते हैं। ऐसे लोग कौन थे? परीक्षित महाराज, है ना, सुखदेव जी से पूछते हैं, है ना, 7 दिन में जन्म कैसे सफल हुए, मोक्ष कैसे मिले, ये बातें पूछी जाती है। उद्धव महाराज, जनक जी, ये सब जिज्ञासु भक्त के कैटेगरी में आते हैं, और आर्त भक्ति और अर्थार्थी भक्ति के अनुग्रह से उनकी तीव्रतम इच्छा होती है कि अब उस प्रभु को जाना जाए जो मुझे अदृश्य अनसीन होकर मदद कर रहा है।
मुझे उनकी झांकी चाहिए। तो जब वह जिज्ञासु वृत्ति से भगवान की शरण में जाता है, ज्ञान का उपार्जन करता है, गुरु सेवा करता है, विहित आचरण करता है, तब वह ज्ञानी भक्त बनने की योग्यता पा लेता है और फिर वह ज्ञानी भक्त बन जाता है। ऐसे लोग कौन है? सुखदेव जी महाराज, महान ज्ञानी नारद जी महाराज, गोपिकाएं, भीष्म पितामह, विदुर, ये सब ज्ञानी कैटेगरी में आने वाले लोग हैं। अध्यात्म की बातें चल रही है, बाकी तो अपने अपने फील्ड में सब ज्ञानी है ही। तो आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, मूल बात यह है कि सत्कर्मी जो है वह भगवान की शरण में जाता है, और भगवान की शरण में जाता है तो 4 प्रकार की कैटेगरी उनकी होती है। माने आप उसको नीचा या ऊंचा मत कहिएगा कि जरूरत है तो भगवान की शरण में गया। यात्रा इसे ही शुरू होती है मोस्टली, चाहे आपने पिछले जन्म में करी हो। तो पहले आप दुख के कारण जाते हैं, फिर आपको और कुछ चाहिए, यश चाहिए, पढ़ाई में गोल्ड मेडल चाहिए, दिस दैट, तब जाते हो। फिर आपको जिज्ञासा होती, तब भगवान की शरण लेते। फिर ज्ञानी भक्त तो भगवान की शरण में है ही है। अगले 3 श्लोक है, 17, 18, 19, तीनों श्लोक ज्ञानी के संदर्भ में है, एक क्लास में लेंगे हम। लेकिन इस श्लोक के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप जरूर जान लें, और वह क्या है? यह बात सही है कि साधक की उन्नति यही क्रम में, यही सही क्रम है, उसमें होती है। आर्त, फिर अर्थात, फिर जिज्ञासु, फिर ज्ञानी। लेकिन ऐसा नहीं है, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है कि कोई जिज्ञासु भक्त है, माने आप सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आया, भजन कीर्तन पूजा पाठ जप ध्यान में जीवन बिताता है, शास्त्र का पठन करता है, जिज्ञासु है, बहुत चर्चाएं करता है, लेकिन उसके अंदर भी आर्त भाव है। कुछ कुछ कष्ट आया, दुख आया, परिस्थिति बहुत भयंकर आई, तो वह भी आर्त भक्त बन जाता है। आई बात? मतलब कि वो जगत का आश्रय नहीं मांगेगा, वो आर्त होकर भगवान का ही आश्रय मानेगा। ऐसा अभिमान में नहीं रहेगा कि मैं तो शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाला हूँ और पाठ पूजा जब ध्यान करता हूँ, तो मैं जिज्ञासा वाला हूँ, मेरी एक कक्षा है, आई एम हायर, हाउ कैन आई गो एंड बैक टू भगवान? मैं कैसे भगवान के पास दुख रोना करूं? ऐसा नहीं है, ये सोचना गलत है। आप जिज्ञासु भक्त बने तो भी आप आर्त भक्त या अर्थार्थी भक्त बन सकते हैं। आपको कुछ चाहिए तो मांगो, उनसे मांगो और किसी से मत मांगो। सो तात्पर्य यह है कि परिस्थिति आती है तो वह आर्त भक्त भी बन जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल अगेन है आपका द्रौपदी का। वो तो प्रेमी भक्त थी, प्रेम लक्षणा भक्ति उसकी थी श्री कृष्ण के प्रति। पता है कृष्ण उनको क्या कहते थे? सखी कहते थे। इतना संबंध था, जिज्ञासु थी, लेकिन फिर भी आर्त भाव में आई तो उन्होंने श्री कृष्ण को ही मदद के लिए पुकारा। तो जरूरत पड़ने पर आर्त बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पर अर्थार्थी बनते हैं, नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। मूल बात है कि आप सत्कर्म को नहीं छोड़ा है और आपने भगवान की शरणागति को नहीं छोड़ा है। आप जब भी मांगते हैं परमात्मा से ही मांगते हैं, मिलता है संसार के लोगों के जरिए, दे आर द इंस्ट्रूमेंट, बट आपके अंदर वो कृतज्ञता परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। और जो लोग या सहारा देते हैं, जहाँ जो भी सहारा मिलता है उसके प्रति एक इंस्ट्रूमेंट का भाव रहना चाहिए कि दे आर द इंस्ट्रूमेंट, सो उनके प्रति भी वो भाव रहना चाहिए। सो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे लिखा है ज्ञानी विशिष्यते, यहाँ पे कहते हैं आत्मो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च परस्तस्य। भगवान भाष्यकार कहते हैं वे विशिष्ट है ज्ञानी लोग, लेकिन ज्ञानी की अदल बदल नहीं होती है, ज्ञानी ज्ञानी ही रहता है,
लेकिन बाकी के जो 3 है उसमें कभी आप जिज्ञासु बन जाते हैं, कभी आप आस्था, कभी आप, ये हम लोगों का अनुभव है। ये तीनों चीज आगे पीछे जाती रहती है, लेकिन मूल बात तीनों के मन में ये है, ये याद रखना, प्रभु मेरे है और मेरे आश्रय स्थान भी वही है और मेरे भी वही है और मैं उनका हूँ। और मुझे सत्कर्म से च्युत नहीं होना है, मुझे हमेशा सत्कर्म में ही रहना है। मतलब सत्य, अहिंसा, निर्लोभ, ईर्ष्या ना करना, क्रोध ना करना और शांत चित्त रखना, पूजा पाठ जप ध्यान करना, ये सब सत्कर्म के लक्षण है। तो मुझे वैसा ही बन के रहना है और भगवान का होकर रहना है। ये मूल बात चारों के चारों भक्त रखते हैं। अब 5-10 मिनट है, मैं एक बात करके पूरा करती हूँ। ये लक्षण जरा हम देखें और फिर आप अपने अंदर विचार करें कि क्या आप सच में भक्त है, शरणागत है। तो देखिए, रामानुजानंद जी का, रामानुज आचार्य हो गए विशिष्ट अद्वैत, उनका एक बहुत सुंदर शरणागति का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। उस श्लोक में जो बताया है, क्या हम वैसा आचरण करते हैं? यदि करते हैं तो आप समझ लो कि आप भक्त है, भगवान की शरणागति आपने ली है। कहते हैं, आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः भोक्तृत्वं वरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। देखिए 6 लक्षण बताए हैं, अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना। पहला है अनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूल, भगवान के अनुकूल होकर रहना। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ने जो कहा है वैसा करना, उनकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ ना करें, ये हमारा पहला संकल्प होना चाहिए। इसका अर्थ ये भी हुआ, समझ लेना, कि भगवान के जो भक्त है उनकी संगति में ही रहना, ये दुष्कर्मियों की संगति में नहीं रहना। सो ये भगवान को प्रसन्न करेगा और इसीलिए यहाँ पे पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त भगवान की, भगवान का भक्त बनने की, उनकी शरणागति में रहने की, ये शर्त है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। कोई क्रिया ऐसी न होवे जहाँ भगवान की सम्मति नहीं है, जहाँ भगवान की अवज्ञा हो जाती है, ऐसा कोई काम ना करे जो प्रतिकूल है, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध है, शास्त्र निषिद्ध है। शास्त्रों ने जिसको मना किया है, झूठ मत बोलो, मां हिंसा कुर्यात्, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, ऐसा जो आज्ञा है शास्त्र का और परमात्मा का, उसके विरुद्ध नहीं जाना है। मतलब कि हमें ऐसे गलत काम नहीं करना है। छल कपट तो बिल्कुल भगवान को पसंद। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट नहीं भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है वो मुझे पसंद है। मोहि छल कपट नहीं भावा, छल कपट मुझे पसंद नहीं है। जरा अंदर झांके हम और देखें कि किस किस परिस्थिति में हम कपट करने की सोचते हैं और कपट कर भी लेते हैं, छल कपट कर भी लेते हैं। तो ये सब जो है वो जीवन से निकल जाना चाहिए, उसका त्याग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए हम, और अपने अंदर के इन मलिनता को, इन प्रतिकूलता को, भगवान को ये पसंद नहीं है, भगवान को ये प्रतिकूल है, उसका वर्जनम, वर्जनम माने उसको छोड़ दो, आप बिल्कुल छोड़ दो। जो चीज परमेश्वर को पसंद, भगवान को पसंद नहीं है, आप टाइम वेस्ट करो। मनुष्य जीवन मिला है तो पत्ते खेलना मैं देखती हूँ, कैरम खेलना, चेस खेलना, मैंने अभी आप, जब एक समय था जब ठीक है, लेकिन देखती हूँ मेरी सोसाइटी में ही देखती हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। पहले मंदिर में आते थे, भजन करते थे, पाठ पूजाएं करते थे, अब कैरम खेलते हैं रोज शाम को सत्संग के समय।
मैं कहती हूँ खेलना है तो खेलो आधा घंटा, कहीं तो रात को, चलो यही आपका रिफ्रेशमेंट का तरीका है। बट रिफ्रेशमेंट का तरीका साधक के लिए तो जप है, जप में खो जाओ, भजन में खो जाओ। मैं कहती हूँ ना, बचपन में हमारे बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड में भजन होते थे, सारे वो कपड़े की दुकान वाले, नौकरी वाले, जो भी थे, सब काका लोग भजन करते थे, आंटी लोग बैठती थी और पीछे बैठ के वे भी ताली बजा के, मंजीरा बजा के भजन, बहुत रोज भजन होते थे सोसाइटी में। वो समय था, आज वो समय नहीं है। तो आप अपने आप से करो, या मंदिर में सत्संग होता, भजन होता तो डोई। ये संध्या काल में कैरम खेलना नहीं। प्रातिकूल से भगवान ने आदेश दिया है कि प्रातः काल और संध्या काल में संध्या वंदन करो, परमेश्वर का भजन करो, गायत्री करो, ये सब करना चाहिए। तो प्रतिकूल करने वाले लोग, और फिर हम कहते हैं भगवान पता नहीं भूल गए हैं मुझे। तुम भगवान को भूल गए माय डियर। सो प्रतिकूल आचरण करना छोड़ दो। ये दूसरा, शरणागति के रहस्य की बातें चल रही है। शरणागति का रहस्य इसी में आता है कि आप ये पालन करो। तीसरा आचरण है रक्षिष्यति इति विश्वास। सबसे बड़ा है कि भगवान मेरा रक्षण करेंगे, ये विश्वास होना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और जो सत्कर्मी लोग हैं उसके दिल में, उसके हृदय में परमात्मा इस विश्वास का उदय कराते हैं। ये अनुभव की बातें होती है। बहुत विश्वास रहता है कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो ये है इस तीसरा, जहाँ पे हम इसे धारण करते हैं, इसे बढ़ाते हैं और प्रयोग में लाते हैं। ये तीसरा हुआ। चौथा है गोप्तृत्व वर्णन तथा। गोप्तृत्व माने संरक्षण। ये गुप्ता सरनेम है ना, वो वैश्य। गुप्ता सरनेम जो है वो गुप्त धातु से है। गुप्त माने रक्षण करना। तो ये वैश्य लोग इकोनॉमी में रक्षण करते हैं देश का, वगैरह वगैरह। सो गोप्तृत्व वर्णन तथा, आप गोप्तृत्व का, भगवान के संरक्षण का वर्ण कर लो, माने परमेश्वर की रक्षा में विश्वास करो। बहुत ज्यादा अपनी योजनाओं के ऊपर भरोसा ना करके उनके ऊपर भरोसा करो। ये है गोप्तृत्व वर्णम तथा, माने मेरे पास साधन है तो मैं अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा, ऐसा जो एक अहंकार है उसको छोड़ो। मेरे पास साधन है, मेरे पास बुद्धि है, शक्ति है, फिर भी उनकी इच्छा होगी तो मुझे सफलता मिलेगी, उनका संकल्प नहीं तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। ये बात हम पक्की रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि हमने इतना स्कूल को टच किया है, इतने बच्चे को सिखाया है तो इतने बच्चे आएंगे। ये ठीक है, आप कैलकुलेशन करो, आप प्लानिंग करो थोड़ा बहुत, लेकिन ये अच्छी तरह से करो प्लानिंग, चलो, लेकिन अंदर एक बात पक्की रखो, आखिर उनकी इच्छा सर्वोपरि है। तो ये है गोप्तृत्व वर्णम तथा, उनमें विश्वास रखो, उनकी इच्छा को मान दो। पांचवा है आत्मनिक्षेप। ये साधु लोग कौन है? ये पांचवी जो कंडीशन है उसको फॉलो करने वाले। आत्मनिक्षेप, अपने आप को उनके चरणों में डालना। आप सोचिएगा, गृहस्थ लोग, नौकरी धंधा बिजनेस करने वाले लोग, आप सोचिएगा ये कैसे 5 साल 7 साल 10 साल 15 20 25 साल की उम्र में सब काम धंधा, पढ़े लिखे होते हैं कई लोग, कई क्या मोस्ट ऑफ द पीपल छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते, नौकरी धंधा का सोचते भी नहीं है, आगे की सिक्योरिटी का सोचते नहीं है। मैंने कल ही किसी से बात की और मुझे पता चला कि 14 जनवरी को चिन्मय मिशन पवई जो है हमारा हेडक्वार्टर, वहाँ पे वेदांत कोर्स शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे वेदांत कोर्स हो चुके हैं, लेकिन एक नया वेदांत कोर्स पुनः शुरू होने जा रहा है 14 जनवरी को। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, मुझे बहुत संतोषकारक जवाब मिला, 80 बच्चे आए हैं जो 20 से 30 उम्र, माने 20 से 30 के बीच की उम्र वाले हैं। और इतने जवान बच्चे जो और पवई में, मैंने हमारे चिन्मय मिशन में तो कंडीशन है कि पढ़े लिखे होने चाहिए,
माने ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट वगैरह, तो कोई इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसी डिग्री प्राप्त किए हुए बच्चे भी हैं, लड़के लड़कियां देश से विदेश से आए हुए हैं। तो आप सोचिए, और अच्छे खानदान से वगैरह वगैरह। माने वाइस चांसलर के बच्चे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के बच्चे हैं, सब मैंने सुन रही थी मैं कल काफी बातें। तो कहने का तात्पर्य है कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन में कुछ और ऊंचाइयों को छूना है। आप ये बहुत बार समाज में ये कल्पना है कि खाने पीने को नहीं होगा, क्या बोलते हैं, लव अफेयर में डिप्रेशन आया होगा, ऐसा सोचना छोड़ देना है। ऐसे लोग टिक नहीं पाएंगे, ऐसे लोग निकल जाएंगे वापस। जिनके अंदर तमन्ना है, समझ है थोड़ी बहुत कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अध्यात्म में आगे बढ़ना है, वही लोग आते हैं। सो द पॉइंट इज दिस की आत्मनिक्षेप उन्होंने छोड़ दिया है, भगवान के चरण में अपने आप को डाल दिया है, कुछ आगे का सोचते नहीं है। ऐसे ये है 5वीं कंडीशन। और 6ठी कंडीशन है कार्पण्य। कार्पण्य माने दैन्य भाव, असहायता का भाव। ये बहुत ही सुंदर भाव है। हे भगवान, आई एम हेल्पलेस, अब आपका ही सहारा। ये स्थिति जो अंदर की आती है, ये बहुत ही एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे भगवान की करुणा उमड़ के बाहर आने लगती है, कृपा अपने ऊपर उतरने लगती है। जब तक अहंकार है, भगवान की कृपा नहीं उतरेगी। दैन्य भाव, दुर्बलता का, असहायता का अनुभव करना और परमेश्वर की शरण में, उनके चरणों में सर रख देना। अब आप ही जो करना है, जो भावे सो कर प्रभु, तुलसी तेरो है। बस मैं आपका हूँ, आपको जो चाहे मेरे साथ करें। तो ये है 6 प्रकार की शरणागति की ट्रिक्स, युक्तियां, कि जहाँ पे आप परमेश्वर को प्रसन्न करके उनकी शरण में जाकर फिर माया में तरंती थे। इस तरह से शरणागति सिद्ध होगी और हम जीवन में कृतार्थता का अनुभव करेंगे। बाकी आप कहते हैं बच्चों की शादी हो गई और बैंक में इनफ पैसा है और हेल्थ ठीक है, हम कृतार्थ हैं। ठीक है, संसार की दृष्टि से कृतार्थ है, बट कृतार्थता तो वही है, अर्थार्थी जिज्ञासु और फिर ज्ञानी बने और भगवान की शरण में हमेशा के लिए अपने अस्मिता को विसर्जित कर दे, अहम भाव को विसर्जित कर दे, और हम उस मोक्ष के साम्राज्य के अधिपति बन जाए। अगला क्लास होगा ज्ञानी की शरणागति का। 3 श्लोक है, आई विल ट्राई। एक पूरा पर्दा खुल जावे कि ज्ञानी की शरणागति किस प्रकार की होती है। इस तरह से हम डील करने की कोशिश करेंगे, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से। मिलते हैं अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम अम्मा।